सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल प्रेप योर कॉन्ट यानी इन शॉर्ट PYQ। और आज है लेक्चर नंबर 4 ऑफ PYQ सिलेक्शन सीरीज़। अब मैं रोज़ रोज़ इस सिलेक्शन सीरीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा कि क्या है करते हैं, बट इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि इस सीरीज़ में हम ये करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर एग्जाम हॉल मेथड जो होगा, अप्रोच होगी, वो अप्रोच को के साथ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इस सीरीज़ में बेसिक्स नहीं होने वाले हैं। बेसिक्स के लिए अगर आप आगे बोलोगे तो हम एक स्टार्ट करेंगे कुछ नया, जिसमें बेसिक से हम कवर करें चीज़ों को। बट इसमें हम केवल एग्जाम हॉल जो मेथड होगा, वो अप्रोच होगी, वो अप्रोच के साथ साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बस। बाकी अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसकी। बाकी आज मैंने उठाया है 19 सितंबर 2024 शिफ्ट 2, यानी कि जो वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट मानी जाती है 2024 के सीजल एग्ज़ाम की। और इसमें सारे 25 क्वेश्चन तो होंगे ही। उसके अलावा मैंने 15 क्वेश्चन अपनी तरफ से आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से हैं जबकि जो कि ये, और मेक श्योर कि आप इसको अपनी तरफ से प्रैक्टिस ज़रूर करें। और ये सारी जो PDF है, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप योर कॉइंट पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में लिंक दे दूंगा इस चैनल का। बाकी आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च करके भी आप आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 3 years एगो द एज ऑफ पर्सन वॉज 6 times द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर, यानी उस 3 साल पहले उस व्यक्ति की उम्र 6 गुना थी अपने छोटे भाई से। ठीक है, 8 साल बाद द एज ऑफ द पर्सन विल बी द 3 years लेस देन द ट्वाइस ऑफ हिज यंगर ब्रदर, यानी 8 साल बाद, अभी की उम्र से 8 साल बाद जो उसके छोटे भाई की उम्र होगी, उस उम्र से दोगुना में से 3 साल कम होगा उस व्यक्ति की उम्र। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन एंड हिज यंगर ब्रदर। ठीक है, तो चलो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, ये 5, 15, 4, 12। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ध्यान से देखो, तो इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन से एलिमिनेट इस तरह कर सकते हो कि सबसे पहले इसने अब क्या पूछा है कि एज ऑफ द पर्सन एंड हिज यंगर ब्रदर। तो सबसे पहले तो ये बड़े भाई की उम्र तो हो नहीं सकती, बड़े भाई की उम्र तो ये होगी, है ना। तो सब बड़े भाई की उम्र हमको इसने पहले पूछा है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक, बच्चे हमारे ये 2 ऑप्शन। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 3 साल पहले द एज ऑफ द पर्सन वॉज 6 times हिज यंगर ब्रदर। अब इसमें इन सब में क्योंकि ये प्रेजेंट एज दी हुई है हमें, ये भी और ये प्रेजेंट एज दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसमें अगर -3 कर लें, 3 साल पहले की बात करें अगर, तो -3 करें कितना आ जाएगा 9। इसमें -3 करें तो 1। देखो क्या इस छोटे भाई की उम्र से ये 6 गुना है? नहीं है, ये 9 गुना है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया। हालांकि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, इसको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। चलो इसमें -3 करो, -3 करोगे तो 12 आ जाएगा। इसमें -3 करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो क्या ये इसकी उम्र का 6 गुना है? बिल्कुल, 2 में 6, 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया। हमें ज़्यादा बेसिक कैलकुलेशन पे नहीं जाना है। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं बताने में और अब डायरेक्टली जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दोनों में अंतर होगा। ठीक है, आपको इतना टाइम लगेगा नहीं, बट आपको बस एक बार आपको अप्रोच ये पता हो जाएगी किस तरह से अप्रोच करना होता है क्वेश्चंस में। एक बार ऑप्शन जरूर देखना होता है, लगभग मैथ्स के सारे क्वेश्चंस में तो एक बार आपको ऑप्शन देखना ही देखना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर 275 इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, यानी कि 95% में बेचा गया होगा। द सेलर स्टिल गेन्स 4.5% ऑन CP। तो व्हाट विल बी द व्हाट डिड ही पे फॉर इट, यानी इनडायरेक्टली CP पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो 95% होगा वो CP होगा हमारा, SP सेलिंग प्राइस होगा, है ना। इस पे 5% डिस्काउंट दे रहा है, तो 95% बेच रहा होगा। 95% बेच रहा है, नहीं वो सेलिंग प्राइस हो गया। और आगे क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट कि स्टिल गेन्स 4.5%, यानी CP पे वो 4.5% का गेन पा रहा है। तो दोनों ही ये स्टेटमेंट, जो ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। तो 270, सॉरी एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ, 275 इंटू 95/100, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखो CP अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100% होगा, तो ये इतने का गेन हुआ है, तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 + 4.5, तो कितना हो जाएगा 104.5। अब देखो ये परसेंट में है, परसेंट हो गए, तो इसको परसेंटेज हटाने के लिए बाई 100 कर देते हैं, इसको हटाने के लिए, ये वाला पॉइंट हटाने के लिए एक 0 और आ जाएगा यहाँ पे, इंटू CP। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ख़त्म। अब ये देखो, ये 2 से 2 चला गया, इसको अगर हम 5 से करें तो यहाँ आ जाएगा 19, और यहाँ क्या आ जाएगा 209,
और आगे देखो, ये मेरे ख्याल से ये, हाँ ये 11 से जा रहा है, ये 11 से कटेगा, हाँ 11 से कट रहा है, 11 से इसको काट लेते हैं तो कितना जाएगा, ये 2 बार जाएगा और यहाँ 5 आया, 25 हो जाएगा हमारा। और यहाँ कितने जाएगा, 1 और 9, देखो 19 से 19 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 25 बचा, यहाँ 10 बचा, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250। आंसर हमारा 250, हाँ ये ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड ट्वाइस सक्सेसिवली, द फाइनल प्राइस इज 22.95 एंड इनिशियल प्राइस वाज इतना, यानी इतने प्राइस थी इनिशियल में और 2 बार प्राइस उसकी बढ़ाई गई, तो अब फाइनल प्राइस इतना हो गया, ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीमेंट द सेकेंड टाइम वॉज द ट्वाइस द परसेंटेज इंक्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम अगर मान लेते हैं एक्स बढ़ा होगा तो वो दूसरी बार जो बढ़ा हुआ है 2x बढ़ा है इतना, ठीक है। तो दोगुने का अंतर है कुल मिला के। बाई वॉट परसेंट वॉज द प्राइस इंक्रीज द सेकेंड टाइम, ठीक है। तो लिख लेते हैं, अगर 1000 था उसमें 2 बार इंक्रीमेंट हुआ तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100, और दूसरा इंक्रीमेंट हुआ 100 प्लस इसका दोगुना हुआ एक्स का, तो ये 100 प्लस 2x हो जाएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू 22.95, ठीक है। तो देखो ये से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1 जीरो गया, तो यहाँ पे यहाँ 10 बचा है अभी। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा निकालना क्या है, सेकंड टाइम वाला निकालना है, नहीं इसको निकालना है। तो इसकी वैल्यू यहाँ में दी होगी, तो 2x है, तो 2x को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ कोई ऐसी वैल्यू ढूंढो जो 2 से इजीली डिविजिबल हो। 2 से इजीली डिविजिबल हमको 70 दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 2x की वैल्यू अगर हम रख लें 70, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 35, यानी x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें अगर हम, तो यहाँ 100 प्लस 35 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। और यहाँ पे पुट करें तो 100 प्लस 70 हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा। और यहाँ जो 10 था उसको इधर भेज देते हैं, या फिर ना ही भेजें, इधर ही नीचे ही रहने देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो 17 इंटू 135 करना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा 17 × 5 = 85 और बचा 8, 17 × 51 8 × 59 और बचा 17 17 5 22। लो हमारा वैल्यू इसके इक्वल आ गई, नहीं हमारा ये आंसर सही था, ठीक है। बाकी इसका एक ट्रेडिशनल मेथड होगा कि इस इक्वेशन को पूरी आगे चल के सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आंसर आएगा, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सॉर्ट अप्रोच कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी द गिवन, ठीक है। ये हमारा एक दिया हुआ है रुपीज़ इन लैक्स, और ये कुछ ईयर का हमारा डेटा दे रखा है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर फ्रॉम 97 टू 2000, यानी यहाँ से यहाँ का डिपार्टमेंटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है परसेंटेज में बताना है हमें, ठीक है। तो देखो चलो जल्दी से इसको, अगर हम इसको सम कर लें या इसको सम कर लें उसके बाद उसका इंक्रीमेंट निकाल देते हैं, है ना। तो देखो 5 5 10 तो हो जाएगा हमारा 0 और 1 आ जाएगा, तो 13 14 14 और 21 25 25 9 25 9 34 34 7 41, तो हमारा आ जाएगा ये। और प्लस इसको देख लेते हैं, ये 0 ही है, तो 0 15 18 33 33 और 23 हो जाएगा हमारा 56 56 और 21 77, ठीक है। तो चलो ये कैंसिल आउट हो गया, इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 1 मिनट, ये क्या था प्लस, ठीक है। तो 36 आ रहा है, 36 अब निकाल लेना है कि परसेंटेज निकाल लेना है हमको, ठीक है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 36 अपॉन 41 और यहाँ 0, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें। तो हमारा जाएगा क्या कि इसको कैंसिल आउट करें अगर हम, तो पहली बार में कितना जाएगा 4 9 36 8 9 नहीं 8 बार जाएगा ये, तो हमारा आ जाएगा, हमारा ये बचा कितना 328 328 में कितना बचेगा 32 32 में बचेगा 320 320, यानी कि फिर से ये 8 बार नहीं जाके ये जाएगा हमारा अब 7 बार, क्योंकि 428 हो जाएगा, 328 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं ऑप्शन 387, और ये हमारा एक ही ऑप्शन है, ख़त्म, आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है कि सिंप्लीफाई, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। हिंदी में तो ये लिखा नहीं है सरलीकरण, या देखो हिंदी वाले जो भी अगर हो तो हिंदी वाले मैंने क्वेश्चंस यहाँ डाल दिए हैं, तो मतलब मैं हिंदी में पढ़ नहीं पाऊँगा और उसको, मतलब क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा हाथ तंग है ना,
स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट को लेके नहीं है, हिंदी सब्जेक्ट तो बढ़िया है, बट हिंदी में बाकी सब्जेक्ट पढ़ना मेरे लिए थोड़ा कठिन है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है कि इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो देखो 1 + tan² थीटा या जो भी है तो 58 है, तो ये हमारा क्या होता है sec² 58, sec² 58, 1/sec² 58 क्या हो जाएगा cos² 58, cos² 58 हो जाएगा, है ना। और cos² 58 को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 32 है। देखो देखो एक बता देते हैं, cos 90 माइनस ए जो भी होता है ना, उसको हम डायरेक्टली sin A लिख सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव का हमारा sin A आ जाएगा। तो ये हमारा 90 - 32 है, ये 58 = तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं sin² 32, जो कि ये पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। ठीक, तो अब देखो ये चीज़ मैं डायरेक्टली आपको पता होती तो डायरेक्टली आप सॉल्व करके सेकंडों में हमारा आपका आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 years ईच इज़ 90। ठीक है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड। ओके ठीक है, सबसे बड़े बच्चे की उम्र बतानी है हमें। तो देखो मान लो, क्या मान लेते हैं, कैसे 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 कैसे, चलो मान लेते हैं इनको, 1 मिनट पेन लेने दो मुझे। इसको A B C D E और F मान लेते हैं। ठीक है, चंगू मंगू जो भी नाम इसको आप रखना हो रख लेना। इन सब के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है एज का, 2-2 साल का, है ना। और इनका सम दिया हुआ है हमें, सम दिया हुआ है, तो एवरेज हमारा आ जाएगा कितना, एवरेज आ जाएगा हमारा 90, तो ये ठीक है 15 आ जाएगा हमारा। तो 15 यहाँ कहीं आएगा हमारा इन सब के बीच में। तो देखो यहाँ के यहाँ से यहाँ के बीच में उम्र का वो कितना है डिफरेंस, 2 का है। तो हम बीच में खड़े हैं, यानी इधर जाना होगा अगर हमको, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको 1 जाना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ के लिए 1 जाना पड़ेगा। तो 15 है यहाँ पे भी, 15 से 1 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 2 18, 18 2 20, सबसे बड़े वाले को उम्र आ गई 20। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है कि ए और बी कोई काम करते हैं 12-16 में, इफ़ दे वर्क फॉर 6 दिन, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज़ लेफ्ट। ठीक है, तो हमें बताना है कितना काम बचा हुआ है। देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 48 आ जाएगा। 48 में अगर इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 4, इसकी आ जाएगी 3। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 7 काम करेंगे। 7 कितना की दिया है, 7 कितने दिन किया है, 6 दिन किया है, तो कितना हो गया 42। टोटल काम कितना था 48, इसकी एलसीएम 48 है ना। तो कितना काम बचा है, 6/48 बचा हुआ है। अब देख लो, सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ गया 1/8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि PQRS आर कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्किल इंटरसेक्टिंग एट A and B when produced on both side meet the tangents PQRS at X and Y respectively। ठीक है, इफ़ AB = 3 and XY 5 देन PQ की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसका ना। ये 2 सर्कल हैं, ठीक है, गुड बन गया। तो अब इस पर एक लाइन, एक दोनों पे वो ड्रा कर लेते हैं। 1 मिनट कहाँ गया, पेन हटाते हैं। तो एक ये हो गया हमारा PQ और ये हो जाएगा हमारा RS। PQRS ये टच कर रही है, ठीक है। और हमारा ये हो जाएगा हमारे जो एक XY लाइन हमारी, हाँ ठीक है, ये XY हो जाएगी हमारी, X और ये Y, और ये हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो A और B है। ठीक है, और हमारा A और B दे रखा है 3, और टोटल हमारा XY 5 दे रखा है, तो यानी ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, है ना। 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी तो बेकार ही है, हाँ ये 1 और ये 1, ये हमारा 3। तो देखो हमारी जो एक प्रॉपर्टी होती है, किसी एक पॉइंट से अगर हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और एक सीकेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सीकेंट हुई ना इस ट्रायंगल, उसके लिए, इस सर्कल के लिए, और इस सर्कल के लिए भी सीकेंट ही होगी अगर इधर से लेंगे इसको हम। तो देखो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये और एक्स पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू XA इंटू XB। XA और XB क्या है, ये 1 है, और ये टोटल 1 और +3 4 हो जाएगा, 1 इंटू 4। तो
तो हमारा एक्स पी कितना आ जाएगा 2। अब देखो ध्यान से देखो तो हमारा इतना आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब सेम चीज़ अगर इधर अप्लाई करें हम एक्स क्यू के लिए तो भी हमारा 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वैल्यू तो सेम ही है ना, 1 और 4, तो ये भी 4 आ गया। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। हमें निकालना क्या है, पी क्यू निकालना था, 4 आ जाएगा हमारा। बात समझ में आई? इनमें सिंपल कुछ नहीं था। जो हमारा ये पॉइंट होता है, यहाँ से अगर किसी एक पॉइंट से हम सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें और एक सीकेंट ड्रॉ करें तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है कि एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब इन सर्कल ऑफ सेंटर ओ दैट सच दैट पी क्यू इज डायमीटर है। ठीक है, पी क्यू डायमीटर है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया पी क्यू, पी क्यू और पी क्यू आर एस है हमारा। तो मान लेते हैं आर यहाँ ले लेते हैं और एस यहाँ ले लेते हैं। पी क्यू आर एस और एस, तो क्या कह रहा है, सच दैट पी एस आर ये हमारा दिया है 120। ठीक है, और ओ पी आर निकालना है हमें। ओ हमारा एंटर हो गया, पी ओ पी आर ये निकालना है हमें। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा सबसे पहले तो ये देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, ये और ये एंगल है ना प्रॉपर्टी से, तो ये 90 हो गया। तो और हमारा ये अब क्या आ जाएगा, देखो ये एंगल और ये एंगल कितना होता है आपस में 180, इनका सम कितना होता है 180। तो 180 से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और ये 90 ये 60 कितना बचा 30। ठीक, आगे दिया हुआ है, हमें डायरेक्टली देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है विक्ट्री और ये वर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। हाईएस्ट कहाँ है 584 और लोवेस्ट 205, इनका मीन निकालना है हमें। ठीक है, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन। तो 205 और 584 कितना हो जाएगा 789, 789, 789/2 ये निकाल लेना है हमें। 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और कितना आ जाएगा फिर बचेगा हमारे ना 4.5, 394.5। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि शॉपकीपर सेल्स, यार थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या, राइस एट 44 रुपीज़ पर केजी हुज कॉस्ट प्राइस इज इतना। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ही ट्राइज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम ऑफ राइस फ्रॉम ईच पैकेट। ठीक है, व्हाट इज़ द शॉपकीपर्स ओवरऑल गेन परसेंटेज। ओके, तो क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा है ना। अगर फिर भी नहीं आया तो देखो एक बात कह ले, इतने रुपीज़ 44 में बेचता है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 40 की। ठीक है, ऑलरेडी भी इतना प्रॉफिट में ले रहा है बट फिर भी इतने से उसको संतुष्टि नहीं मिली। वैसे संतुष्टि नहीं मिलती जीवन में किसी को, तो जितना भी मिल जाए है ना, तो इसको 200 ग्राम उसने और कम कर दिया। यानी मान लो अगर पहले 44 से, एक मिनट में ले लेता हूँ, 44 में 1 kg बेचा था, अब वो कितना बेच रहा है 0.8 kg, यानी 800 ग्राम बेच रहा है ना। यानी कि अब 800 ग्राम तो हो गया ना, इसकी वैल्यू 44 में 800 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअल बता कितना रहा है 1 किलो। तो 1 किलो की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 44 का 800 है तो 1 किलो की हो जाएगी, यानी 1000 ग्राम की वैल्यू हो जाएगी 55। हाँ 55 हो जाएगी। तो 55 अब सेलिंग प्राइस हो गई उसकी, और उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था 40। अब देखो 40 से 55 जा रहा है तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट, कितने का हो जाएगा 15, यानी 15 तो टोटल यहाँ डिफरेंस 15 का है ना, 15/40, 15/40 इंटू परसेंटेज निकालना है तो ये हो जाएगा कितना 2 और ये 5 और ये हो जाएगा 7.5 है ना। 7.5 इंटू 5 कितना होगा 37.5, हाँ 37.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं जल्दी से। तो कुल मिला के वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ये निकालना है हमें। ठीक है, 1 sin 2t 1 + sin 2t होल इंटू कॉस टी अपॉन साइन टी अपॉन कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये ओके। देखो पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अगर हम वन को देखें तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, यार एक तो लिखते नहीं बन रहा अच्छे से, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी
माइनस, अब देखो sin 2t, sin 2t क्या लिख सकते हैं, sin 2t को लिख सकते हैं 2 sin t cos t। सिमिलरली नीचे कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर देखो एक मिनट, बिना लिखने में भी नहीं लिखते, ध्यान से देखो तो क्या बन गया, साइन माइनस कॉस स्क्वायर, साइन माइनस कॉस, साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर बन गया, साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर बन गया। सिमिलरली ये वाले में करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या है इनटू में, कॉस टी प्लस साइन, एक मिनट, कॉस टी प्लस साइन टी और कॉस टी माइनस साइन टी। ओके, अच्छा माइनस दे दिया यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। अगर देखो ये तो सीधे यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इस पूरे से ये पूरा पावर कैंसिल आउट हो गया, प्लस अगर इस वाले में कॉमन ले लें हम, हाँ कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो फिर हमारा ये भी कॉस टी माइनस साइन टी बन जाएगा। तो उस केस में हमारा ये इससे भी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या है, कॉस टी लिख लेता हूँ दोबारा, एक मिनट, कॉस टी माइनस साइन टी और कॉस टी प्लस साइन टी। अब देखो कॉस टी से अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस tan टी, और यहाँ पे करेंगे 1 प्लस tan टी हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन कहीं है 1 माइनस tan टी, ये ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ गए हैं अब। अ थीफ इज स्पॉटेड बाई अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज द थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ वॉज ऑफ थीफ 9 थी, पुलिसमैन की 10 थी, हाउ फॉर विल द थीफ विल हैव टू रन बिफोर ही ओवरटेकन, ओके। मतलब पकड़े जाने से पहले उसने कितनी दूर चल लिया होगा, ठीक है। तो देखो सेम डायरेक्शन में भागेंगे तभी वो पकड़ पाएगा, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और ऊपर टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर में है। ध्यान से देखो तो ऊपर मीटर है, नीचे हमने जो लिखा हुआ है क्या है, किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, एक मिनट रुको देखो, तो ये स्पीड है 5 भाई, 18 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 3600 बाई 5 हमारा हो जाएगा कितना, कैंसिल आउट करने पे 7 और फिर 2, 720 है ना, 720 सेकंड आ जाएगा हमारा रिलेटिव टाइम। और अगर इसको हम कन्वर्ट करें उसमें ऑर्स में, अगर एक मिनट इसको अलग तरीके से कर सकते हैं, एक लाइन में हो जाएगा वो, तो इसको ना कन्वर्ट करके अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 0.2, अगर इसको किलोमीटर में, क्योंकि मीटर में है, किलोमीटर में कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा नीचे आंसर 1 आ गया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा रिलेटिव स्पीड आ गई। देखो तो अब ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, रिलेटिव टाइम, और टाइम से हम स्पीड को इंटू कर देते हैं थीफ के स्पीड को, इंटू 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये नीचे 1 तो 1 ही रहेगा, इसको 9 दूनी 18 तो 1.8, एक लाइन में था ये, तो यार थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग कर रहे थे। इसको कन्वर्ट करना करके, क्योंकि एट द एंड हमारा आंसर किस में है, किलोमीटर में है, तो हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान रहेगा हमें, क्योंकि वो ज़्यादा वैसे में ज़्यादा घूमना पड़ जाएगा हमें, बात समझ में आई। तो किलोमीटर में सारे आंसर दिए हुए हैं हमको, तो निकाल लेंगे, हमारा आंसर कितना है 1.8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं जल्दी से। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इतना, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल है, ट्रिपलेट से हो जाएगा, डायरेक्ट कर लोगे अगर तो। मैं समझा देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 8 इंटू 2 16 मेरे ख्याल से, हाँ ट्रिपलेट होता है ना ये, 8 6 10 10 8 6, तो 6 दिया है, 8 ये दिया है, और 8 दूनी 10, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर भी मैं समझा देता हूँ जल्दी से, 1-2 मिनट लेके। तो देखो हमारा एक ये हो जाएगा रेडियस, ये कॉर्ड दी हुई है, और हमारा ये डिस्टेंस दी हुई है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ये 10 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 6, और हमें ये टोटल फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो सेंटर से हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्ट करता है इसको, यानी जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ये ट्रिपलेट से हमारा ये 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। हालांकि इतना कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, अगर आपको ट्रिपलेट ध्यान आता बिल्कुल, तो 8 8 6 2 10 होता है ट्रिपलेट से, तो 6 दिया है, 8 दिया है,
तो 16 हो जाता सीधे, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखा जाए, ठीक है, ए, ठीक है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, अच्छा एक ठीक है कॉन्ग्रुएंट है, तो जल्दी से एक मिनट बना लेता हूँ पहले। ओके, अब लिख लेते हैं जल्दी से, एक मिनट। ओके, ये ए बी सी हैं और ये डी डी ई एफ है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी जो दिया है उस अकॉर्डिंग लिखना है हमें, ठीक है। एक मिनट, उस अकॉर्डिंग लिखते हैं, फिर बाद में लोचा क्यों नहीं रहे। एफ डी और ई, ठीक। अब देखो ए बी कितना है 17, ए बी 17 है, तो हमारा ये एफ डी 17 हो जाएगा। आगे दिया है बी, बी हमारा 52 है, ये 52 हो जाएगा, और बी 52 है तो हमारा डी 52 हो जाएगा, ठीक है। ए 95 है, ये 95 है, बचा ये कितना 33 आ जाएगा, है ना, तो ये भी 33 आ जाएगा। अब देख लेते हैं जल्दी से, तो डी एफ 17 और डी एफ 17 हमारा 17 हाँ है, डी 33 नहीं, डी 33 नहीं, डी 52 है। डी ई एफ तो वैसे भी गलत हो गया, डी एफ 17 हमारा, डी एफ 17 है और ई 33 है, डी एफ 17 ई 33, बिल्कुल ये सही है जवाब। देखो मेन इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते ए बी सी और डी ई एफ, अगर ऐसे लिखते थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, इसलिए हम जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसी रूल हो दिया होता है उसी अकॉर्डिंग लिखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं डी ई एफ के, अगर, तो ऐसे में क्या होता है, ए बी डी ई के इक्वल होता है, बी सी ई एफ के इक्वल होता है, और ए सी डी एफ के इक्वल होता है, ठीक। इसी अकॉर्डिंग हमारी जिस अकॉर्डिंग हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं उसी अकॉर्डिंग हमको आगे फॉलो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 को जाते हैं, जल्दी से सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो सिंप्लीफाई तो ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व ही करते हैं इसको। देखो ऑफ दिया हुआ है, पहले ये 6 हो जाएगा, और ये 6 3 18, 18 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 9 -8 + 4, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है माइनस का 4, और यह आ जाएगा कितना 5, ठीक। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, तो 6 6 12 हो जाएगा हमारा आंसर। द बेस रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 792, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr² होता है, और अगर इसमें हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, और यहाँ से 2πr निकाल लें, 2πrh निकाल लें, तो क्या आ जाएगा 2πrh × r/2। तो देखो इसकी ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्म दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ जाएगा 792, ये हो जाएगा 10.5 को लिख लेंगे 105/10, और यहाँ पे 2, और यहाँ से हम इसको, यहाँ से एक मिनट देखो 10 ना लिख के 2 × 5 लिखें अगर, तो ये 4 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दें अगर हम, तो कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारा 9 32 यानी 8, और इसको 5 से कर दें तो यहाँ 21 आ जाएगा, तो ये 21 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो 21 × 8 168, तो 168 का 8 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16, 21 9 189 + 16, ठीक है, 205 यानी 20 आ जाएगा हमारा, और 21 21 + 20 41 58, 58 कहाँ है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जल्दी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इसको देख लेते हैं सीधे ग्राफ। सेल्स ऑफ बॉल पेन्स, ठीक है, शॉप्स दिया हुआ है हमारा ये, और उनकी S1 S2 S3, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट्स द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ S2, ठीक है, फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ S5। तो देख लेते हैं क्या है करना है, रेशियो निकालना है हमें। तो 9 7 16, और S5 निकालना है, कहाँ S5, तो 8 6 14, कितना आ जाएगा, तो 8 और 7 हो जाएगा हमारे ख्याल से, हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन टू डिफरेंट क्लास, ठीक है, 21 22। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर मोर इन क्लास 10
देन इन क्लास 12 इफ़ 600 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू क्लास 8। समझ रहे हो? तो मिला कि क्लास 8 कहाँ पे है, ये है। क्लास 8 में अगर 600 बच्चे एडमिशन लिए हैं तो क्लास 10th में क्लास 12 के मुकाबले कितने बच्चे ज़्यादा हैं। देखो ये हमें दिया हुआ है, तो 8th में कितना था, 18। एक मिनट लिख लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ। तो 600 टोटल थे, तो 600 बाई 15, सॉरी 15 थे यहाँ पे, तो बाई 15 हो जाएगा, नहीं 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये बात समझ रहे हो। और 12 में 18 थे और यहाँ पे 25 थे, दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 7 का। तो 7 की वैल्यू निकाल लेनी है हमको। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 440 और 7 चौक 28, 280। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस प्रकार है कि एट द स्कूल बिल्डिंग देयर इज़ एन ओवर टैंक। ठीक है, टू फिल दिस 50 बकेट्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एज्यूम दैट द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज रिड्यूज टू 2/5 ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कम कर दी गई है। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द सेम टैंक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो देखो, अगर हम मान लें कि उसकी कैपेसिटी पहले एक ही रही होगी, मान लेते हैं एक ही भरता था वो, तो 50 इंटू 1। अब इसको घटा दी गई है, तो मान लो उसकी 1 से कर दिया गया है कितना, 2/5 ना, 2/5 कर दिया गया है, इंटू x मान लेते हैं इसको। तो कर लो, सॉल्व कर लो, ये 25 आ जाएगा और 25 25 125 आ जाएगा, x की वैल्यू ख़त्म। ठीक, क्योंकि हमने मान लिया कि हमने कोई भी एक वैल्यू मान ली कि इतनी कैपेसिटी थी उसकी, और उसको इतने से घटा दिया गया 2/5 से, तो उसका वैल्यू आ गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 21 है। इसको अगर इसकी वैल्यू दी हुई है x+1/x की वैल्यू 7 है, और जहाँ x ग्रेटर देन 0 है, देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमारा ये जब प्लस का दिया होता है, x+1/x का दिया होता है कोई वैल्यू, तो x-1/x जाने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है जो हमें शायद याद ही होगा। अगर इसको हम मान लेते हैं कि x1+1/x की वैल्यू a है या x है, कुछ भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी √a² - 4, इसकी ये वैल्यू हो जाती है। ठीक, तो सिंपली देख लेते हैं, हमारा a की वैल्यू 7 दी हुई है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 माइनस 4 45, तो अंडर रूट का 45 आ जाएगा। तो 45 में से 9 बचे 45, तो 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 3√5 आ जाएगा हमारा आंसर, 3√5। ये ऑप्शन नंबर 1। तो अब आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो हमें दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2a + 3 cos a। ओके, ठीक है। तो देखो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं इधर एक लगा दूंगा अभी एडिटिंग के वक्त, यहाँ पे एक फिगर लगा दूंगा, पूरा एक चार्ट बना दूंगा जिस डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि इन सब में क्या होता है ना कि सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है, बट वही कि हमें याद नहीं होता, पता नहीं होता, तो फिर हम मिस कर जाते हैं इसको। तो डायरेक्ट कुछ नहीं होता, अगर देखो इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है हमें ना, मैक्स वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, a sin थीटा या sin a थीटा या और प्लस b sin थीटा, अगर ऐसा मान लें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है a² + b²। ठीक, अगर मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है यहाँ पे अगर सेम, तो उसकी वैल्यू हो जाती है हमारी, कुछ नहीं करना होता, केवल रूट के बाहर माइनस लगा देना है, a² + b²। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, हमारा दिया हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हमारा क्या कुछ नहीं करना है, 2 और 3 का स्क्वायर करके अंडर रूट लगाना है। 2 का कितना, 4 + 9, तो हो जाएगा √13 कहाँ पे है ये। ठीक, और कोशिश करूँ कि मैं यहाँ एक लगा दूंगा, अगर लगा पाया तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं लगा पाया तो माफ़ी चाहूँगा, बट डायरेक्ट मैंने इसका फॉर्मूला बता ही दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन व्हेन 20 मैचेस इज़ 15 एंड इन 25 अदर मैचेस इज 24। फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल द 45 मैचेस। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलो देखो, यहाँ कितने मैचेस हैं, 20, एक मिनट पेन लेता हूँ, ये 20 है और यहाँ पे 25। अगर इसका हम रेशियो ले लें तो रेशियो हो जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। ठीक, एक मिनट, 4 और इधर 5 आ जाएगा। मैचेस कितने हैं, 15 चौको 60 और ये 5 इंटू 24 हो जाएगा 120 और टोटल मैच कितने हो गए, 5 और 4 9, और इसको कितना हो जाएगा 180/9 यानी 20, 180/9 20। हाँ ठीक है, आंसर नंबर
बी। ठीक, यहाँ पे इजी था, उसको मैंने इस रेशियो में कन्वर्ट करके ज़्यादा आसान पड़ रहा था, तो और कैलकुलेशन भी इजी ही थी, है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ सम ऑफ 1456 वेयर व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स अमाउंट्स टू 2366 ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दैट वाज टू बी पेड ऑन द सम इन्वेस्टेड। ओके, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, चलो देखते हैं। पहले कितना था इसका, इतना था, इतना से इतना हो गया। ठीक है, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा कितना, इधर जी से 6 जीरो गया, 5 1 आ गया, और 23 में 14 गया, 9 आ गया, अपॉन 1456 कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये होता है डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो। ये चीज़ें गया, और ठीक है, अगर हम 91 से इसको कैंसिल आउट करें, 91 6 जा, है ना, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 546 में 54 बचेगा हमारा, इधर 54 आ जाएगा। ठीक है, और अब जाएगा एक बार में 91 1 जा, तो 91 + 54 हो जाएगा 145, तो हमारा जाएगा एक बार में जाएगा। ठीक है, चलो 16 आ गया, ये एक आ गया यहाँ पे। ठीक है, और अब हमारा क्या बचेगा, 100/16, और इसकी वैल्यू होती है 6.25%, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है कि फ्रॉम गिवन नंबर ABCD विच नंबर इज नॉट डिजिबल 11। ठीक है, तो कुल मिला के हमें बताना है कि 11 डिजिबल कौन नहीं है इसमें से, तो चेक कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। क्या होता है, ऑल्टरनेट नंबर्स का जो सम करके माइनस कर देते हैं, उसका जो 11 से डिजिबल होना चाहिए उसको, या 0 हो जाए या तो 11 से डिजिबल हो जाए, ये होता है फॉर्मूला, ट्रिक यानी, है ना। तो 7 2 9, और ठीक है, एक 10, 7 2 9 एक 10, हमारा ये 0 हो गया, यानी ये डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 2 7 2 9। ठीक है, और 7 एक 8 एक 9, ये भी डिविजिबल है, और 6 एक मिनट, हाँ 6 4 10, 10 4 14, 10 नहीं 10 6 16, और 16 - 5 यानी 11, तो 11 आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल हुआ। बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, जब 3 डिविजिबल हो गए हैं तो बचा आखिरी डी। ठीक है, बाकी अगर कहोगे तो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जब हमारे पास 3 ऑप्शन मिल गए जो डिविजिबल हैं, तो हमारे पास एक ही बचा, हमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे ख्याल से। हाँ, आपके लिए मैंने दिया हुआ है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे करीब करीब कितने क्वेश्चन है, एक मिनट देख लेता हूँ, 15 क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप अपने आप को डेली से 1% बेटर बना रहे हैं। ठीक, अपने आप को हमें डेली डेली इम्प्रूव करना है, थोड़ा थोड़ा। कल से आज हमारा अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में किसी नए शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।